ब्रह्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो, ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी श्री दत्तात्रेय महाराज की जय हो। हर हर महादेव शिवा के बिहारी लाल लाल की जय। सज्जनों देवियों, मनुष्य की आत्मा अमर है। गीता में भगवान ने कहा, न जायते म्रियते व कदाचित। आत्मा का न कभी जन्म हुआ है, न आगे मृत्यु होगी। व्यवहार में कहा जाता है कि आत्मा का जन्म और मृत्यु हुई। उदाहरण के तौर पर जैसे आप कहते सूर्योदय हुआ और सूर्यास्त हो गया, तो सूर्य कभी उदित नहीं होते हैं और सूर्य कभी अस्त नहीं। जब दिखने लगते हैं तो हम कहते हैं उदय हो गया, और नहीं दिखते तो कहते हैं अस्त हो गया। सूर्य उदित अस्त नहीं होते, वो तो सदा अपनी कक्षा में एक ही रूप में रहते हैं। इसी तरह बच्चे का जन्म देख के हम कहते हैं जन्म हो गया, और जब इस शरीर से आत्मा निकल गई तो हमने कहा मृत्यु हो गई। मृत्यु आत्मा की नहीं होती है, केवल शरीर से उसका संबंध टूट जाता है, विच्छेद हो जाता है। जैसे बल्ब फ्यूज हुआ तो पावर नष्ट नहीं होता, पावर तो रहता ही है। पावर को प्रकाशित करने का जो तार था वो डिस्कनेक्ट हो गया। पावर तो तार में रहता ही रहता है। इसी तरह आत्म तत्व को समझने के लिए यद्यपि बहुत सत्संग चाहिए, आत्म तत्व समझ में आ जाए आपके तो जीवन धन्य धन्य हो जाए। प्रश्न है, मैं कौन हूं? शास्त्र उत्तर देते हैं कि तुम परमात्मा के अंश हो, तुम परमात्मा के स्वरूप हो। तुम अपने आप को भूल गए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयउ गोसाई, सो माया बस भयउ गोसाई, बंजो कीर मरकट की नाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। जीव ईश्वर का सनातन अंश है। अंश का मतलब स्वरूप है। अंश का मतलब टुकड़ा नहीं है, अंश का अर्थ यहाँ स्वरूप है। पढ़े लिखे लोग समझ पाएंगे, निराकार पदार्थ का टुकड़ा नहीं हो सकता। जैसे आकाश है, इसके टुकड़े करना चाहो तो हो जाएगा, संभव है। तो परमात्म तत्व जो है वो आकाश की तरह ही निराकार और व्यापक तत्व, उसके टुकड़े नहीं हो सकते। और मान लिया जाए अगर टुकड़े होने लगे तो टुकड़े होते होते परमात्मा ही खत्म हो जाएगा कि नहीं होगा। इसलिए यहाँ अंश का अर्थ है स्वरूप। बुद्धि लगाओ, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। जैसे घड़े के अंदर जो आकाश है, हम कहते हैं ये महाकाश का अंश है। घटाकाश
घड़े के अंदर का आकाश महाकाश का अंश। तो अंश का मतलब टुकड़ा नहीं, क्योंकि आकाश का टुकड़ा हो ही नहीं सकता। तो घड़े के अंदर जितना आकाश आ गया उसको हम घटाकाश कहने लगे, और घट जब फूट गया तो घटाकाश और महाकाश दोनों एक होते, अलग। माया ने जीव को ईश्वर से अलग कर दिया। जीव ईश्वर से भिन्न नहीं है शास्त्र दृष्टि से। इसका उदाहरण समझो जरा। जैसे आपको स्वप्न आए कि हम स्पेन से इंडिया गए, मान लो ऐसा स्वप्न आ जाता है, और परिवार में कोई बीमार हो गया, एक्सीडेंट हो गया, और आपको फोन से पता लगा, मोबाइल से, आप स्वप्न में रोने लगे। एक सेठ जी इसी तरह दिल्ली के मुंबई गए स्वप्न में। अच्छा, दिल्ली में बेटा साथ सोया हुआ था, समझ में आ रहा नहीं? दिल्ली में सेठ का बेटा सेठ के साथ सोया था। स्वप्न आया कि सेठ जी प्लेन से मुंबई गए, और वहां जाते ही पता लगा कि बच्चा स्कूल जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, और सेठ जी रोने लगे। पत्नी ने हिलाया, आंख खुली, जहां के तहां है कि नहीं, बेटा ठीक ठाक है कि नहीं, साथ सोया हुआ। स्वप्न ने क्या किया, दिल्ली वाले को बम्बई दिखा दिया। स्वप्न ने क्या किया, बिस्तर में सोए बच्चे को स्कूल जाते समाचार दे दिया। हुआ कुछ नहीं, लेकिन स्वप्न में दिखा दिया। तो जैसे स्वप्नावस्था साथ में रहने वाले को दूर दिखा देती है, और जो हमारे पिता बाप दादे समाप्त हो गए हैं, कभी उनको समीप दिखा देते, साथ बैठते हैं, खाते पीते हैं, बात करते हैं। जब आँख खुलती है तो लगता है घरे वो तो चमकता है। जैसे स्वप्नावस्था पास को दूर और दूर को पास दिखाती है, इसी तरह जो मायावस्था है भगवान की, वो ही जीव को ईश्वर से दूर दिखाती है। और भजन करते करते जब माया तुम्हारी हटेगी तो तुम जहाँ के तहाँ नजर आओ। एक बड़ी अच्छी कथा है देवी भागवत। एक बार नारद जी ने कहा, प्रभु हम आपकी माया देखना चाहते हैं। भगवान ने कहा, नारद जी फंस जाओगे व्यर्थ में। बोले, मैं बाल ब्रह्मचारी भजनानंदी माया में फंस जाऊंगा? बोले, बड़े बड़े फंस जाते, ब्रह्मा फंस गए, फिर शंकर फंस गए। माया बड़ी प्रबल है, अतिशय प्रबल देव तब माया,